आ रहे हैं और आज हमारे साथ तनवीर अफरोज साहब हैं। और तनवीर भाई सीमा हैदर मामले को बहुत गहराई से देखते हैं और उनकी बहुत रिसर्च भी है इस हवाले से। वेलकम टू माय शो तनवीर भाई। खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी रिसर्च आप की है, मेरे ख्याल में हम तो सिर्फ आप लोगों से ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपसे ये आप लोगों से हासिल करते हैं, वही डिबेट करते रहते हैं। जितना नॉलेज आपको है आपके चैनल के जरिए से हम लोग काफी वो मालूमात हासिल करते रहते हैं। तो ये आपका भी आपकी शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। ये आपकी नवाजिश है। और तनवीर भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बिल्कुल थोड़ा है, तो हम पॉइंट की बात करेंगे। तो सीमा जी हैदर का मामला रिसेंटली भी जो हेमंत भाई का भी इंटरव्यू किया था और शाहिद हुसैन का भी इंटरव्यू किया था, तो आप कंक्लूजन क्या देखते हैं ये मामला? मैं आपसे एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहता हूं, क्योंकि आप इस मामले पर देख रहे हैं। आपने मुख्तलिफ मोमिन मलिक साहब के, रोशन के, हेमंत साहब के, शाहिद के, डॉक्टर शुजात के इंटरव्यू दिए हैं। तो इस हवाले से आप अपनी जी। राय के ये मामला अब किस तरफ जा रहा है? सही सिमत पे जा रहा है या नहीं जा रहा? आप क्या कहते हैं? देखिए खालिद साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो हम लोग शुरू से एक चीज को लेकर चल रहे थे। रोशन अजीम साहब, प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब ने एक बात का भी इंदिया दिया था कि हो सकता है सीमा को किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि हिंदुस्तानी इस्तेमाल करेंगे, ये कोई तीसरी कुवत भी हो सकती है किसी साजिश के तहत। तो इसके अलावा ये भी हम लोगों ने कई दफा कहा था कि सीमा को चुनाव के लिए शायद इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मोमिन मलिक साहब जब से आए तो हमारी नजरें, हमारा फोकस सिर्फ मोमिन मलिक साहब की तरफ है। वो जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया और बहुत सारी चीजें सामने रखी, तो उन्होंने हिंदुस्तानी कवानीन, हिंदुस्तान का कानून बताया कि हिंदुस्तान के कानून के अंदर क्या क्या है और सीमा क्या क्या कर रही है। तो उसको अगर देखा जाए तो सीमा तो बिल्कुल जो जो चीजें मोमिन मलिक साहब ने बताई है उनके अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट है, और वो कानून की धज्जियां उड़ा रही है। तो अभी तक इस हवाले से कोई मतलब जो हम चाहते हैं या आप चाहते हैं या हमारे जो दर्शक है वो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ। तो अब हम कह सकते हैं कि मोबिन मलिक साहब जब से आए हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ खालिद साहब, आपने एक चीज देखी होगी, गुज़श्ता रोज एक वीडियो सीमा ने जारी किया था। उसमें उसने जो हिंदुस्तान के चुनाव है उसके उसका प्रचार किया है, उसकी मुहिम चलाई है। एक खातून, एक भगोड़ी किस तरीके से आई है पूरी दुनिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है किस तरीके से आई है, कैसे आई है। और उसके हाथ में चुनाव की मुहिम की बागडोर दे रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? जो उसके साथ कनेक्टेड है, एपी सिंह। एपी सिंह कौन है? कानून का मुहाफिज है। आप भी देखें, महरे कानून है, लीगल एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल कानून को पढ़ाते भी हैं, आप जानते भी हैं। तो वो क्या करा रहे हैं? उसके देश में एक खातून जिस तरीके से घुसी हुई है इलीगल तरीके से, उसके हाथों, और बाकायदा तौर पे वो खातून उस पार्टी का नाम ले रही है। मोदी जी, देखिए हम जो भी देश चलाने वाले हैं हिंदुस्तान के, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो बरमला तौर पे अपनी इलेक्शन, अपने इंतखाबात की मुहिम के दौरान किसी पार्टी का, किसी नेता का नाम लेते तो फिर क्या कहेंगे कि बाकायदा तौर पर फिर वही करवा रहे हैं सब कुछ। दूसरी बात यह है कि खालिद भाई हिंदुस्तानी जो है पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, मेरे ख्याल से उनकी बातों में नहीं आएंगे। लेकिन जो ये करवा रहे हैं ये बहुत गलत है। हम कह रहे हैं हमारी पाकिस्तानी महिला है, वो हमारे यहाँ से चोरी चकारियां करके, वारदातें करके वहां पहुंची हुई है। हम कह रहे हैं तो वो क्यों नहीं वो उनको करते? उसको वो जो एपी सिंह है, जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के वो लॉयर हैं, बड़े वकील है, जो उनको मतलब कानून का ख्याल रखना चाहिए था, वो कानून का मजाक बना रहे हैं सर। तो ये तो अच्छा, तो फिर अगर ऐसा हो रहा है, अगर इस तरीके से, तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई इसका तो जो हम कहते आ रहे थे कि शायद चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अभी तो घर के अंदर रह रही है ना, अभी तो रबूपुरा के अंदर है, एक घर के अंदर हाउस अरेस्ट है, जो भी है। अभी तो अपने चैनल के जरिए से, वीडियो के माध्यम से लोगों को इस तरह की बातें करें कि हो सकता है फिर इसको आगे छोड़ दिया जाए, रैलीज में, जलसों में, जलूसों में। फिर तो ये पाकिस्तान मुखालिफ, आप लोगों को, आपको पता है कि सर फिर क्या होता है।
तो क्या कुछ नहीं करवा सकते। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं जो कि वहाँ के प्रशासन है, एक तो खालिद भाई ये भी हो रहा है, देखिए मोहम्मद मलिक साहब को काफ़ी दिक्कत और काफ़ी मसले-मसाइल का सामना भी है, कि जो वहाँ के प्रशासन है या जो पुलिस है, वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही, जिस तरीके से करना चाहिए। कहीं न कहीं वहाँ का जो है ना पुलिस या वो लोग भी इनके साथ, ऐसा लगता है हमें, हम एक हमारा जो अपना विचार है, उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि हो सकता है वो भी इसके साथ मिले हुए हों। जी, खालिद भाई। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मोमिन मलिक साहब को कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रही एग्जीक्यूटिव की तरफ से, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, कोर्ट की तरफ से, और पुलिस की तरफ से, ये मुझे भी लग रहा है तनवीर भाई। और आप देखें रिसेंटली सीमा ने एक बहुत बड़े नारे भी लगाए कि ये जो नया भारतीय शहरी कानून पास हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, तो तनवीर भाई ये कानून मैंने थोड़ा पढ़ा तो मुझे कहीं भी कोई भी ऐसी प्रोविजन नजर नहीं आई जिसके तहत सीमा को फायदा मिलता हो। यानी इस तो कानून में सर, वादे के खालिद साहब, जो आप महर कानून है, इंटरनेशनल लॉ को पढ़ाते हैं। मुझे आप ये बताइए, मुझे ये बताइए कि जो सीएए लागू है, उसमें ये खातून किसी भी तरह से एडजस्ट हो सकती है? ये तो 2031 दिसंबर 2014 से पहले की है ना, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है मेरे ख्याल से, वहां से जो लोग आए हैं, तो ये किस तरीके से खुशियां मना रही थी, पोस्टर, बैनर हाथ में लेकर बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था, बच्चों को साथ भी उसमें वो इस्तेमाल किया जा रहा था कि देश का चलाने वाला कैसा हो। ठीक है, हम देखें वो नहीं करते, जो देश की चलाने वाले हैं, मैं एक मतलब आप फिर कहूंगा कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें ऐसा नहीं है, हम हिंदुस्तान की भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो खातून जिस तरीके से वो कर रही है, वो सर आप मुझे बताइए कि वो उस हिसाब से उस कैटेगरी में आ सकती है, तो वो क्यों कर रही थी सर? बिल्कुल नॉट एट ऑल, शी इज नॉट एलिजिबल टू गेट सिटीजनशिप, वो नहीं ले सकती, वो इस कानून के तहत वादे तौर पर लिखा हुआ है 2014 से पहले, और वो भी लीगली एंटर हुए हो इंडिया में, इस तरीके से इलीगल एंट्रेंस नहीं हो। सीमा ने एक बात तो लीगली इंडिया में आई नहीं है, और दूसरी बात 2014 से वो रह नहीं रही है, तो ये क्वालिफाई दूर दूर तक इस कानून के तहत नहीं कर रही हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे तो तनवीर भाई मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोना आ रहा है, तो वो भी सीमा को पता नहीं क्यों पर लगाए और हीरोइन करके पेश कर रहे थे, और बहुत अफसोस हुआ कि इंडियंस के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। मुझे पता है यहाँ तक कि मेजोरिटी ऑफ द इंडियन डिसलाइक सीमा हैदर, वो नहीं चाहते सीमा को कि वो भारत में रहें, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी छुटकारा हो इसको लात मारकर बाहर निकालें। तो तनवीर भाई ये तो अजीब और गरीब खेल खेला जा रहा है, पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को, यानी इंडियन सिटीजन नहीं है उससे एक, यानी एक पाकिस्तानी इंडिया में अभी जो है वो पॉलिटिकल कैंपेन चलाएंगी। इंडियंस आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तनवीर भाई आप क्या अच्छा, खालिद साहब एक बात देखिए, सपोज अगर ये वीजा हासिल करके वहां गई होती, इसके पास वैलिड वीजा होता, तो तब भी ये इसको इसको परमिशन नहीं थी इस तरह की हरकतें करने की। वो भाई किस तरीके से आई है, कैसे आई है, पूरी दुनिया को पता है, किस पूरी दुनिया उसको किस निगाह से देखती है, फिर उसी को सामने लेके आ रहे हैं वो लोग, और उसी के जरिए से वो चुनाव का प्रचार करवा रहे हैं सर। ना ना वोट वहां की वोट इसका वोट है वहां, वोटर लिस्ट, जो वोटर आईडी होती है हिंदुस्तान में, वो ना इसके पास है, ना इसको कोई नागरिकता मिली हुई है, ना इसके पास पेपर है, ना मतलब एक अजीब सा ये है, खेल तमाशा रचाया जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही वहां बस पे एक भाई क्या है इसके रिलीजियस पास। जा रही है तनवीर भाई, एक जी, रिलीजियस गेम की जा रही है, और मजहब के नाम पर जो है इंडियन के जज्बात के साथ खेला जा रहा है, भारतीय शहरियों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है कि क्योंकि सीमा मजहब का इस्तेमाल करती हैं, धर्म का इस्तेमाल करती हैं, तो इंडियंस को होश जो है वो नाखून लेने पड़ेंगे, होश में आना पड़ेगा कि सीमा देखें, क्लियर सी बात है, जब सीमा ये 40 साल की या 35 साल की कितनी भी हो, लेकिन ये शुरू तक भारत से आने से पहले तक मुसलमान थी, और आपके माजी में इंटरव्यू देखे इसको कलमा तक नहीं आता, जब वो शुरुआती तौर सही तरीके से मुसलमान भी नहीं हुई हैं शुरू से बाय बर्थ, तो वो हिंदू कैसे हो सकती है अच्छी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वो उनको सिर्फ इंडिया में एक लग्जरी लाइफ चाहिए। तनवीर भाई जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इनके किसके इस खातून के क्या मकासद हैं, क्या नहीं है, वो आने वाले दिनों में सब क्लियर हो जाएगा।
बस हम ये चाहते हैं कानून के तहत जो भी हो जल्द हो। देखिए खालिद भाई बच्चों का मसला है, आप आवाज़ उठा रहे हैं या हम लोग, यकीन करें कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर फ़िक्र है ना उन 4 मासूम बच्चों की, उन बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी? क्योंकि जब भी अगर आप ज़िक्र करते हैं, मैं ज़िक्र करता हूँ या कोई यूट्यूबर ज़िक्र करते हैं, वो दूसरे दिन, तीसरे दिन वो बच्चों को लेके आ जाती है। लेकिन क्या वो आपको नहीं लगता कि उनको पहले पढ़ाया जाता होगा कि किस तरीके से बच्चे बिल्कुल गैर महफूज़ है और मोमिन मलिक साहब जो कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कानून के तहत, हम भी कानून की बात करते हैं कि कानून का मैं जिस तरीके से सूर्य वर्मा जी कहते हैं कानून का डंडा चलना चाहिए, अब चल जाना चाहिए। बहुत देर हो रही है सर जी, बहुत ज़्यादा देर बहुत हो चुकी है। और हमें जी, उम्मीद है तन्वीर भाई कि मोमिन मलिक साहब अभी बिल्कुल एक हाई स्पीड पर हैं, वो इस केस को जल्दी जो है वो डिसाइड करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल खालिद साहब और हम तवक्को रखते हैं तमाम हिंदुस्तानियों से जो बड़े गयूर किस्म के हैं, पढ़े-लिखे हैं, कि वो मोहन मलिक साहब का साथ देंगे, उनके हौसले बढ़ाएँगे। क्योंकि देखिए जो भी हिंदुस्तान वाली साइड से जिसने भी हैदर भाई के लिए या उन मासूम बच्चों के हवाले से बात की, लोग उनके पीछे पड़ गए, उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की, उनको उनकी टाँग खींचने की कोशिश की। तो अब ये मौका मेरे ख़्याल में ये वो लम्हा नहीं है, ये वो टाइम नहीं है इस तरह की घटिया हरकतें करने का। तमाम जो भी है इंसानियत से प्यार करते हैं उनको चाहिए कि वो है मोमिन मलिक साहब का साथ दें। मोमिन मलिक हमें देखिए आखिरी उम्मीद की किरण है। बाकी कुछ शख्सियात हैं, आस्था जी हैं, सूर्य वर्मा जी हैं जो कि वो हर मतलब वो कहते हैं कि हम दस्तयाब हैं, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े हम हाज़िर हैं। तो ऐसी शख्सियात अगर आवाज़ उठाते रहेंगे तो हमें तो उम्मीद है मोमिन मलिक साहब लीगल तरीके से वो काम कर रहे हैं। जो जो भी उनको कुछ ज़रूरत होगी, वो उनसे राब्ता करेंगे। तो हमें तो बस मोमिन मलिक साहब से ही उम्मीदें हैं। थैंक यू तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया और नहीं सर हम दोबारा भी ज़हमत देंगे इंशाल्लाह बहुत करीब। तो थैंक यू बिल्कुल सो मच। शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।